हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाले प्रॉब्लम्स और जो नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉर्मली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, वो पहले डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर समझ करेंगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नॉर्मल क्वेश्चंस तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहला प्रॉपर्टी क्या बताओ? प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू। अगर लिमिट को सेम रखा है तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x की जगह पे t, t की जगह पे u कुछ भी लिख सकता हूं। तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ t इनटू dt। ये बेसिक प्रॉपर्टी, इस पे बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इनटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर b टू a करोगे, अगर b टू a कर दिया, लिमिट को आपने क्या किया, चेंज कर दिया, अपर लिमिट लोअर बना दिया, लोअर लिमिट अपर बना दिया, तो फंक्शन का साइन बदल जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x इनटू dx। समझा? देन प्रॉपर्टी नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। a टू b f ऑफ x इनटू dx। मान लो फंक्शन f ऑफ x जो है ना, वो a टू b के अंदर एक पॉइंट है c, जहां पे डिसकंटिन्यूअस, जहां पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां से फंक्शन को ब्रेक करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स। कहाँ पे ब्रेक किया फंक्शन को मैंने अभी? c पे ब्रेक किया, f ऑफ x इंटू डी एक्स। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेके 2 मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। समझाइए? तो ये जो मॉड x वाला फंक्शन है, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे। देखो तो जो पॉइंट पे ये फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता रहेगा, तो देखो यहाँ से ऐसा होता है और ये होता है ना, मॉड x का ग्राफ ऐसे होता है। 0 से पहले क्या होता है मॉड x माइनस x, 0 के आगे क्या होता है मॉड x का वैल्यू प्लस x। तो मॉड x का डेफिनेशन देखो, मॉड x विल बी इक्वल टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब x का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होता है तो मॉड x का वैल्यू क्या होता है, प्लस x होता है, और अगर 0 से छोटा हो गया तो मॉड x क्या होता है, माइनस होता है। अब जो ये 0 है ना, यहाँ पे x का वैल्यू 0, इसके आगे मॉड x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस x हो गया, और इससे पहले मॉड x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस x हो गया। अब जो -2 से 2 तक मॉड x हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं रहता है ना। कहाँ से चेंज होता है? 0 पे चेंज होता है। तो हम लोग इसको दो लिमिट बना देंगे, -2 से लेके 0 प्लस क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2। समझा? अभी -2 से 0 मतलब ये वाला पार्ट की बात हो रही है ना, -2 से लेके 0। ये वाले पार्ट में y का वैल्यू क्या होता है, -x होता है, तो मॉड x विल बिकम -x। समझा इतना? अब 0 to 2 से मॉड x विल बिकम प्लस। समझ गया? अब इंटीग्रेट कर देना, लिमिट डाल। समझा? चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इनटू dx, f ऑफ x इनटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x के जगह पे a माइनस x इनटू dx। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये यूज कब करोगे, पता कैसे चलेगा कि यही प्रॉपर्टी यूज करना है? पहली बात तो देखो, अगर ये x दिख रहा है और यहाँ पे a माइनस x दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखेगा, a माइनस x। जैसे ये 0 to 1 अगर हुआ तो फंक्शन के अंदर किधर है, 1 माइनस x दिखता रहेगा। 0 to a हुआ तो a माइनस x दिखेगा, 0 to 2 हुआ तो 2 माइनस x दिखेगा, 0 to 10 हुआ तो 10 माइनस x दिखेगा, 0 to पाई बाई 2 हुआ, 0 to पाई बाई 2 हुआ तो साइन के साथ कॉस दिखेगा, साइन के साथ कॉस दिखेगा, क्योंकि x को क्या आप बनाएंगे, 0 to पाई बाई 2 अगर है तो x के बदले पाई बाई 2 माइनस x लिखेंगे। जैसे ही पाई बाई 2 माइनस x लिख लो, साइन x क्या बन जाएगा, cos x क्या बनेगा, sin x, tan x क्या बनेगा, cot x क्या बनेगा, tan x, sec x क्या बनेगा, cos x क्या बनेगा, sec x। तो ये सब साथ में रहेंगे, ये सब साथ में रहेंगे। वैसे टाइप के केस में ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो। हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 70% सम्स यही प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। और यही प्रॉपर्टी को अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखेंगे, f ऑफ x इंटू डी एक्स, यहाँ पे देखो 0 प्लस a माइनस x, यहाँ पे लिखा था ना, देखो 0 प्लस a माइनस x, 0 प्लस a क्या होता है, a माइनस x लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस b माइनस x, किसके जगह पे, x के जगह पे। हाँ, f ऑफ क्या लिखोगे, a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। समझ गया? तो अगर देखो अभी पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपर्टी यूज करना है करके, अगर मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 and 2, तो 1 plus 2 क्या हो रहा है, 3, 3 माइनस x। अगर फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रेट करने को दिया रहेगा वहां पे एक रहेगा f ऑफ x और एक रहेगा f ऑफ 3 माइनस x।
तभी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर मान लो ये 2 है, ये 5 है, क्या रहेगा इधर 2 और इधर क्या रहेगा 5, तो 2 + 5 कितना होगा 7 - x। फंक्शन के अंदर f of x भी रहेगा एंड f of 7 - x भी रहेगा, तभी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे रहेगा π/6 मतलब 30 और यहाँ पे रहेगा π/3, 30 + 60 कितना होगा 90 - x। यहाँ पे sin x cos x या cos x sin x, tan x cot x, cot x tan x, sec x cosec x या cosec x sec x, ऐसे टाइप का फंक्शन रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर। समझ गए? अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, 0 to 2a f of x into dx is equal to 0 to a f of x into dx plus a से 2a f of 0 to a f of x into dx plus this is 0 to a f of 2a minus x into dx। देखो 0 to a f of x into dx प्लस 0 to a f of 2a minus x into dx। बट कभी कभी क्या होगा फंक्शन में, जब x के जगह पे क्या लिखोगे 2a minus x लिखोगे, दोनों वैल्यू इक्वल होता रहेगा, मतलब f of x एंड f of 2a minus x दोनों इक्वल होता रहेगा। अगर ऐसा होता रहेगा तो जहाँ पे 2a minus x है वहाँ पे क्या लिख सकते हो, f of x लिख सकते हो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से f of x हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट 0 to a और यहाँ पे भी लिमिट 0 to है, दोनों 0 to है, ये भी f of x ये भी f of x, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा ये 2 times 0 to a f of x into dx हो जाएगा। अब बोले सर ऐसा कब होता है, अभी मान लो फंक्शन की जगह पे sin x है, फंक्शन की जगह पे क्या है sin x है और ये 0 to पाई है, 0 to क्या है पाई, x की जगह पे क्या लिखेंगे पाई माइनस x, 2a माइनस x ना, 2a की जगह पे पाई है, पाई माइनस x लिखा, मतलब जहाँ पे sin x है वहाँ पे क्या लिखा हमने sin पाई माइनस x लिखा, तो sin पाई माइनस x क्या होता है sin x ही होता है, तो ये जो है ये भी वही आ गया। अगर ऐसा होता है ये 2 को आगे खींच लेगा, ये 2 को आगे खींच लेगा, ये 0 to a कर देगा, तो ऐसा बनता है। समझ गया 6 प्रॉपर्टी। देन द 7th प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। -a to a f of x into dx is equal to 2 times 0 to a f of x into dx। ऐसा होगा या तो 0 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, हाँ 2 टाइम्स होगा या तो क्या होगा 0 हो जाएगा। कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा इवन, और ये कब होगा जब फंक्शन होगा ऑड। अब बोलिए सर इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन एंड ऑड फंक्शंस थोड़ा थोड़ा मालूम है ना, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, देखो इफ f of माइनस x एक फंक्शन है जहाँ पे x की जगह पे आपने माइनस x लिखा, आपको वही फंक्शन मिल रहा है, तो इवन है, फंक्शन क्या हो जाएगा इवन। और अगर f of x की जगह पे माइनस x लिखा, आपको माइनस ऑफ f of x मिल रहा है, देन फंक्शन क्या होगा ऑड। समझा कि नहीं, f of माइनस x इक्वल टू f of x होगा देन इवन, f of माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ f of x होगा देन ऑड। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल लो, f of x इक्वल टू x स्क्वायर, f of x इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह पे माइनस x लिखो, माइनस x का स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर ही हो गया, तो सेम आ गया ना। तो इवन अगर f of x इक्वल टू x क्यूब है, x की जगह पे माइनस x लिखो, माइनस x का क्यूब क्या होगा माइनस x क्यूब हो जाएगा, तो माइनस बाहर आया तो ऑड। अगर f of x इक्वल टू sin x है, f of x क्या है sin x है, x की जगह पे माइनस x लिखा, क्या लिखा x की जगह पे, तो sin ऑफ माइनस x क्या होगा माइनस sin x होगा, तो माइनस f of x आया तो ऑड। अगर f of x को cos x लिखा, क्या लिखा cos x, f of माइनस x क्या होगा cos of माइनस x, बट cos of माइनस x इज cos x, देन f of x इज इवन, तो इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। सो इतने ही प्रॉपर्टीज है और ज्यादातर सम्स इसी पे बेस्ड आते हैं, समझे। अब ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सम्स कैसे करेंगे और कौन कौन सा वेरी फ्रीक्वेंटली यूज सम्स बोलते हैं ना, शॉर्टकट सम्स जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उसका एक लिस्ट बना देंगे, वो लिस्ट हम लोग एक बार सम्स सॉल्व करके बाय हेड कर लेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम लोग को सॉल्व करेंगे। समझ आया सबको शॉर्टकट्स। हाँ क्या क्या शॉर्टकट्स यूज होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब क्वेश्चन देख के आंसर लिखते हैं, सॉल्व भी कुछ नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो थोड़ा लेट सॉल्व करेंगे, बट नॉर्मली क्वेश्चन देख के आंसर आ जाता है इसका। स्टार्ट करो, पहला वाला देखो, अगर लिमिट 0 to π/2 रहेगा, 0 to क्या रहेगा π/2, न्यूमरेटर में sin रेज टू mx होगा, क्या होगा sin रेज टू mx, एंड डिनोमिनेटर में sin रेज टू mx प्लस cos रेज टू mx, ऐसा होगा। और इंटीग्रेशन 0 to π/2, न्यूमरेटर में रहेगा cos रेज टू mx
डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना होगा बच्चा, साइन रेज टू mx प्लस कॉस रेज टू mx। कुछ समझ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? या तो साइन रहेगा या तो कॉस रहेगा। क्या क्या रहेगा, साइन और कॉस, बट सबका पावर सेम रहेगा। एम 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 स्क्वायर रूट हो सकता है, अगर स्क्वायर रूट है तो ऊपर दो, ऊपर भी स्क्वायर रूट, नीचे सब टर्म में स्क्वायर रूट होगा। क्यूब रूट है तो तीनों टर्म में क्यूब रूट होगा। फिफ्थ रूट है तो तीनों टर्म में फिफ्थ रूट होगा। nth रूट है तो सारे टर्म में nth रूट होगा। तो समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा केसेस है तो हम लोग ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे। ऊपर साइन रहेगा या तो कॉस रहेगा, साइन रहेगा या तो कॉस रहेगा। न्यूमरेटर में इधर साइन होगा या तो कॉस होगा, डिनोमिनेटर पर साइन प्लस कॉस होगा, दोनों केस में साइन प्लस कॉस। तो ऐसे केसेस में आंसर हमेशा आएगा π/4, प्रोवाइडेड आपका जो गिवन लिमिट है वो π/2 हो। गिवन लिमिट क्या होगा, π/2 होगा, तो आंसर क्या होगा, π/4 होगा। सिमिलरली इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, देखो और कौन कौन सा फंक्शन है जो π/2 में चेंज होता है। जैसे tan बदलता है cot बनता है ना, tan बदल के cot बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan रेज टू mx प्लस cot रेज टू mx इनटू dx। और 0 to π/2 क्या चेंज होगा बताओ, cot रेज टू mx डिवाइड बाय tan रेज टू mx प्लस cot रेज टू mx। ना दिस इज 0 to π/2। और कौन सा फंक्शन है मतलब साइन और कॉस के अलावा, साइन के साथ कॉस आएगा, tan के साथ cot आएगा, sec के साथ cosec आएगा, sec के साथ क्या आएगा, cosec आएगा। तो ऊपर अगर मान लो sec रेज टू mx हो गया तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, sec रेज टू mx होगा प्लस cosec रेज टू mx dx। और 0 to π/2 में ऊपर cosec रेज टू mx डिवाइड बाय cosec रेज टू mx प्लस sec रेज टू mx। एक चीज याद रखने का ये सारे सम्स के लिए, क्या चीज याद रखना है बता, पावर सेम, सबका पावर सेम हो जाएगा और लिमिट 0 to π/2 होगा। सबका पावर क्या होगा, सेम, और लिमिट क्या होगा, 0 to π/2। तो आंसर सबके केस में क्या आएगा, π/4। समझ गए? नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शन आया a to b, लिमिट क्या है, a to b, ऊपर आएगा f of x डिवाइड बाय नीचे आएगा f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x। समझे? हम लोग का फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे a प्लस b माइनस x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर ऐसा आएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में ये आएगा f of x। कभी कभी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर आपका बदल जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, a प्लस b माइनस x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आएगा f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों केस में, दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम है। जो डिनोमिनेटर दो टर्म है उसमें से कोई भी एक टर्म न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अगर ये दोनों आते हैं तो आंसर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है बच्चों, b, लोअर लिमिट क्या है, a डिवाइड बाय 2। ये होगा आंसर, समझा? अब मान लो ऐसा हुआ कि 2 to 5, क्या होगा बच्चों, 2 to 5, ऊपर क्या है f of x डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, f of x प्लस f of 2 प्लस 5 माइनस x विच इज इक्वल टू 7 माइनस x। समझ रहे हैं? या तो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 2 to 5, f of कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस x डिवाइड बाय f of x प्लस f of 7 माइनस x। देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म ऊपर चल जाएगा, इधर पहला टर्म चलेगा या तो दूसरा टर्म भी चलेगा। आंसर क्या होगा, b माइनस a डिवाइड बाय 2। तो b कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया, समझ आया सबको? अगर मान लो कभी कभी ऐसा लगेगा जहां पे आपको पता नहीं चलेगा सच में ऐसा हो रहा है, ये कितना आएगा, π/6 मतलब 30, π/6 मतलब 60, 30 प्लस 60 कितना, 90, 90 माइनस x बनता रहेगा, 90 माइनस x बनता रहेगा। तो ऊपर क्या रहेगा, sin x और नीचे क्या रहेगा, sin x प्लस cos x। समझा कि नहीं? और ऊपर क्या रहेगा, cos x, वो भी चलेगा ना, डिनोमिनेटर में दो में से न्यूमरेटर में कोई एक चलेगा। तो cos x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx। अब देखो सेम है, जो हम लोग लिख रहे थे वही ट्रेंड चालू रहेगा। अब देखो इधर x के जगह पे 7 माइनस x लिखो या 7 माइनस x के जगह पे x लिखो, ये आएगा या तो ये आएगा। इसमें भी देखो x के जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस x, a का मतलब π/6 30 डिग्री, b का मतलब π/3 60 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90, 90 माइनस x, sin 90 माइनस x cos बन जाएगा, cos 90 माइनस x sin बन जाएगा, है कि नहीं? एक जगह पे sin x लिखा और एक जगह पे cos x लिखा, तो आंसर कितना आएगा अभी कौन बताएगा, b माइनस a, b मतलब कितना, 60 है ना, माइनस a मतलब π/6, तो b माइनस a कितना हो गया, π/6 हो गया डिवाइड बाय 2, π/6 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू π/12।
समझा बच्चों? समझ गए इतना? तो ये तो बेसिक है, ये देखते याद आ जाएगा। और कुछ है शॉर्टकट जो देख के याद नहीं आएगा, बट याद करना पड़ेगा हम लोग को। क्या क्या है देखो, 0 to π/2 ही लिमिट है ना। लिमिट कितना है देखो, ये सब थोड़े टिपिकल है। 0 to π/2, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। log of sin x into dx और 0 to π/2 log of cos x into dx। क्या क्या होगा बताओ? 0 to π/2 log of sin x और 0 to π/2 log of cos x। दोनों के लिए आंसर देखो, -π/2 log 2। क्या बच्चा? -π/2 log 2। अगर कोई बोलेगा सर मेरे को माइनस साइन वहां पे नहीं लिखना है, तो माइनस साइन log के पावर में चढ़ जाएगा, 2 के पावर में चढ़ेगा तो 2 raised to -1 कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ, 1/2 हो जाएगा। समझा कि नहीं? अगर साइन एंड कॉस का याद कर लिए तो सेक और कोसेक का क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक और कोसेक का? तो देखो 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log of sec x into dx और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log of cosec x into dx, log of cosec x into dx। in both the cases this will be only π/2 log 2। ये माइनस था ना बच्चों? माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पूछो क्यों? log sec x ना, sec को क्या लिख देंगे? 1/cos, और लिखेंगे कि नहीं 1/cos? तो log जब 1/cos लिखा, इधर ध्यान से देखो, 1/cos लिखा ना, तो ये क्या बनेगा? एक टर्म बनेगा log 1 और एक बनेगा log of cos x। बनेगा कि नहीं बनेगा? log 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ log cos x का आंसर मुझे पता है, कितना पता है? -π/2 log 2। तो हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस। तो याद रखो, log sin x log cos x में अगर माइनस के साथ आपको आंसर लिखना है तो -π/2 log 2, और यहाँ पे क्या हो जाए? π/2 log of 1/2। अगर माइनस नहीं लिखना है, सेक और कोसेक में प्लस आएगा, π/2 log 1/2। समझ गए? कौन बच गया? log sin हो गया, log cos हो गया, log sec, log tan and cot, दोनों में 0 आंसर। log tan and cot में आंसर क्या होगा? 0। तो 0 to π/2 log of tan x dx and this is same as 0 to π/2 log of cot x dx, both is equal to 0। समझ आया सारे शॉर्टकट? हाँ, अब सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब ये जो पहला 6 टाइप लिखा, पहला 6 टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। ये जो 4 टाइप लिखा, सेकंड वाला टाइप, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ऊपर वाला जो 2 लिखा उसका एक क्वेश्चन करेंगे, और tan x एंड cot x का एक क्वेश्चन करेंगे। समझा? सब में से एक एक क्वेश्चन करेंगे, बट वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि समझ जाओ। अगर गलती से कभी शॉर्टकट भूल गए तो उसको यूज कर लेना, बट एडवाइजेबल क्या है सीईटी के लिए, शॉर्टकट याद रखो। पहला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर रूट ऑफ sin x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x। ऐसे कितने कितने क्वेश्चन लिखे थे बच्चों? कितने क्वेश्चन लिखे थे? 6 क्वेश्चन लिखे थे, है ना? 6 लिखे थे ना? क्या लिखे थे? 0 to π/2 log sin raised to mx डिवाइड बाय sin raised to mx प्लस cos raised to mx, या ऊपर cos नीचे sin प्लस cos, ऊपर tan नीचे tan प्लस cot, ऊपर cot नीचे tan प्लस cot, ऊपर sec नीचे sec प्लस cosec, या ऊपर cosec नीचे sec प्लस cosec। सब में आंसर क्या आया था? π/4 आया। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सॉल्व कैसे करेंगे देखो। इसको i बोल दिए, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। सॉल्व भी करना था, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते, एक एक सम कर देते हैं ना, याद रहेगा, है कि नहीं? भूल जाओगे तो x की जगह पे क्या, और बहुत आसान है सॉल्व भी करना। क्या क्या बताओ? प्रॉपर्टी यूज कर लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज किया, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिखते हैं? π - x। तो अब बताओ sin π - x क्या होता है बच्चों? sin π/2 - x will be equal to cos x ना, और हो गया ऐसा? sin π/2 - x equal to cos x, cos π/2 - x equal to sin x। हो गया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सही है ना? दोनों का ऐड कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को। I plus I will become 2y and this is equal to 0 to π/2। न्यूमरेटर में यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? sin x डिवाइड बाय रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट ऑफ cos x डिवाइड बाय रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x। डिनोमिनेटर कॉमन है क्या? कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे ना, तो दोनों डिनोमिनेटर ऐड हो गया, हमें क्या मिलेगा बताओ एक बार? रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x मिलेगा ऐसा, डिवाइड बाय रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x। हो गया, कहानी खत्म।
ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, ये बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x और लिमिट कितना है इसका 0 से लेके पाई बाई 2। पहले x को क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे 0, आंसर क्या आया पाई बाई 2। बट ये किसका वैल्यू है 2 आएगा, मुझे i चाहिए ना, i इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई बाई 2। समझ गए? तो पहला 6 क्वेश्चन हो गया, पहला जो 6 शॉर्टकट लिखा था हो गया ना प्रूफ। अभी उसके बाद हमने लिखा था a to b f of x into dx, a to b उसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो 2 से लेके 5 इंटीग्रेशन 2 to 5 डिवाइड f of x डिवाइड बाय f of x plus f of 7 minus x into dx, let this will be equal to i। ये क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करना है। हाँ? पता कैसे चलेगा, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने जैसे बोला आपको a plus b minus x यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या 2 plus 5 7 minus x दिख रहा है इधर। अगर 1 and 2 होता तो 1 plus 2 3 minus x इधर दिखना चाहिए, 5 and 7 हुआ तो 7 plus 5 12 minus x इधर दिखना चाहिए, 4 and 7 हुआ तो 4 plus 7 11 minus x इधर दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो आंसर मैंने क्या बताया था आपको b minus a divided by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 लिखना। हाँ चलो अब देखो इसको क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लेंगे एक बार। f of 2 plus 5 हो गया कितना 7 minus x, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग 7 minus x और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 minus x के जगह पे 7 minus x into dx। 7 7 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया। ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, f of x plus f of 7 minus x, here also f of x plus f of 7 minus x। अगर ऐसा दिखा तो हमेशा ऐड कर देना, दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर देना ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i ना, दिस इज इक्वल टू 2 से लेके 5। पहला एक्सप्रेशन में f of x, दूसरे एक्सप्रेशन में f of 7 minus x और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है which is f of x plus f of 7 minus x। इसको समझा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया आंसर, क्या हो गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x विद इन द लिमिट कितना 2 से लेके 5 तो कितना हो जाएगा 5 minus 2 है ना which is equal to 3। ये 2i का वैल्यू है तो i इक्वल टू कितना हो गया 3/5। हाँ समझा सबको? तो हो गया, पहले जो लास्ट में 3 लिखा था वो हो गया और पहले के जो 6 लिखे थे वो। अभी इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of sin x, log of cos x, log of sec x, log of cosec x, log of tan x and log of cot x। पहला दो क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2 sin and cos का माइनस पाई बाई 2 log 2, सेकंड cosec का प्लस पाई बाई 2 log 2, tan and cot का 0 है कि नहीं। एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log of sin x into dx, let it be 1 है ना। सो i इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log of sin of x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों पाई बाई 2 माइनस x into dx, let it be 2। अभी 2 मत करो, ये log sin पाई बाई 2 माइनस x क्या हो गया बच्चों आपका cos x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू log of sin पाई बाई 2 माइनस x क्या हो गया cos x into dx। समझा? अब देखो अगर क्वेश्चन में log sin x रहेगा, क्वेश्चन में log of sin x रहेगा तो यहाँ पे log of cos x आएगा। अभी मान लो यहाँ पे cos x रहेगा तो इधर cos पाई बाई 2 माइनस x होगा, इधर sin x आएगा। मतलब एक स्टेप के बाद अगर sin गिवन है तो cos आ जाएगा, cos गिवन है तो sin आ जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको 2i मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। पहला क्या होता है log of sin x, सेकंड एक्सप्रेशन क्या होता है log of cos x into dx। समझा है? log m प्लस log n क्या होता है log m into n होता है ना। तो log of कितना होगा देखो इधर ये हो जाएगा sin x into cos x है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था log sin x था या तो log cos x था। तो log के अंदर आपको सिंगल टर्म चाहिए, इधर sin x चाहिए या तो cos x चाहिए ताकि वो i जैसा दिखे आगे जाके। बट इधर sin and cos आ रहा ना, sin and cos को sin का सिंगल फॉर्म बना सकते हैं क्या है ना। sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x। sin 2x का होता है 2 sin x cos x। तो ये 2 तो नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे, ये हमने सेट किया एक्स्ट्रा। समझा इतना तक? अब ये क्या बन गया बताओ बच्चों sin 2x हो गया, नीचे वाला क्या बन गया 2 हो गया ना। तो log m by n हो गया ना। log m by n क्या होता है बच्चों log m लिखो ना sin 2x माइनस क्या लिखो 0 टू पाई बाई 2 log 2 into dx। log m माइनस log n हो गया। समझा? ये आसान है बच्चों। ये log 2 क्या है इधर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का हो जाएगा बाहर आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस x के जगह पे 0। तो ये निपट गया।
समझ गया ना, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें log sin x है। log क्या है? Sin अगर x। मैं इसको sin x करूँ, अगर मैं इसको sin x कर दूँ, कहीं ना कहीं ये i बनेगा, बट sin x नहीं है, x की जगह पे क्या है इधर 2x है, 2x। तो 2x को चुपके से t बोलना, 2x को क्या बोल दिया t, तो 2 into dx will be equal to dt ना, तो what about dx? dx equal to dt by 2, समझा कि नहीं? अभी लिमिट चेंज करेंगे, जब x का वैल्यू 0 था, x 0 था ना पहले, तो 2 into 0 कितना हो गया 0, तो t will be equal to 0, और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 हुआ, तो x का वैल्यू क्या होगा जब पाई बाई 2, 2 into पाई बाई 2 कितना हो गया पाई हो गया, हो गया इतना, तो लिमिट 0 to पाई बाई 2 के जगह पे 0 क्या हो जाएगा 0 to पाई हो जाएगा। चलो बताओ, तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 2i है ना, सो दिस इज इक्वल टू 0 to कितना हो गया बच्चों पाई हो गया, और log ऑफ sin ऑफ 2x था वो t हो गया, और जो dx था वो dt by 2 हो गया, माइनस ये log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 हो गया। क्लियर, समझा यहाँ तक? अब मुझे ये बताओ log sin t हो गया, log sin t हो गया, तो ये तो i बन जाना चाहिए, बट i बनने के लिए लिमिट क्या होना चाहिए 0 to पाई बाई 2 होना चाहिए, तब जाके i बनेगा, है ना, बट वहाँ पे 0 से पाई बन गया, 0 से लेके पाई बन गया। मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लिमिट को हाफ कर सकते हैं, 2 को खींच के 0 to पाई बाई 2 कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 to 2a है, 0 to अगर 2a है, x के जगह पे अगर मैं 2a माइनस x करेगा तो फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अभी 2a के जगह पे क्या है पाई है, अगर मैं t के जगह पे पाई माइनस t लिखूं, अगर t के जगह पे क्या लिखूं पाई माइनस t, तो log ऑफ sin पाई माइनस t, फिर से बोलो log ऑफ sin पाई माइनस t इज log sin t, फंक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये 2 टाइम्स होता था क्या? अरे होता था क्या बताओ? अगर 2 टाइम्स होता था तो लिमिट चेंज हो रहा था, 0 to 2a के बदले 0 to a हो रहा था, मतलब लिमिट हाफ हो रहा था। क्या हो रहा था? लिमिट हाफ हो रहा था। तो यहाँ पे 0 to क्या था? पाई था, हाफ हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो log ऑफ साइन ऑफ, मैं t की जगह पे x लिख दूं, अगर लिमिट को सेम रखूं तो लिख सकता हूं ना, पहला प्रॉपर्टी। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल को लिमिट को सेम रख रहे हो तो वी कैन राइट एनी वेरिएबल, x के जगह पे t की जगह पे ये कुछ भी लिख सकते हो, है ना। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? log 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 माइनस 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये मेरा i है क्या बेटा? अरे i है क्या वो? तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2 ना, तो ये i इधर आ गया, 2i माइनस i कितना? i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, दिस आल्सो कैन बी रिटन एज, माइनस को ऊपर ले लो, पाई बाई 2 इंटू log ऑफ 2 रेज टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हो गया, किसका आंसर याद हो गया? log साइन एंड कॉस का i इक्वल टू कितना होगा? माइनस पाई बाई 2 log 2, ये किसका हो गया? साइन का ऐसे ही होगा, कॉस का भी ऐसे होगा। सेक और कोसेक का मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, माइनस हट के क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस हो जाएगा। अभी बचा कौन कौन सा? tan एंड cot का 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कितना मतलब tan x dx एंड इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cot x into dx। दोनों का आंसर क्या बताया था? 0। कैसे होता है देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ये i है ना, log tan x है, x के जगह पे क्या लिखना है बच्चों? पाई बाई 2 माइनस x है ना, पाई बाई 2 माइनस x into dx। So this is equal to integration 0 to पाई बाई 2 log of tan पाई बाई 2 माइनस x क्या होता है? cot x, और होता है कि नहीं होता? तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों का ऐड कर दिया ना, i प्लस i कितना हो गया? 2i। So this is equal to 0 to पाई बाई 2 log of tan x होगा ऐसा, प्लस log of cot x। कौन से फॉर्म में आया? log m प्लस log n ना, तो log m प्लस log n क्या होता है बच्चों? log m into n ना, मतलब log of tan x into cot x। log tan x into cot x क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ये 1 ना, अगर cot x को मैंने 1 by tan x लिख दिया तो tan x into 1 by tan x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड log 1 क्या हो जाएगा? 0, तो खत्म हो गया। 2i is equal to 0, मतलब i is also equal to 0। समझा देखो, तो tan x and cot x का क्या हो गया? 0। सब समझ गया जितना करा है? हाँ? पाई बाई 4 वाले कुछ क्वेश्चंस करा है, b माइनस a बाई 2 वाले करा है, log sin x, log tan x, log cot x, log sec x and cosec x, सब हो गया ना? हो गया? चलो और एक क्वेश्चन 0 to पाई बाई 4 log of tan x into dx इक्वल टू पाई बाई 8 log 2।
π/8 log 2 है ना। कैसे करते हैं देखो, ये आई है ना, इसको भी याद कर लेना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये भी एक है, log of not tan x, it is 1 plus tan x, 0 to π/4 log of 1 plus tan x equal to π/8 log 2। तो 1 plus tan of x के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, π/4 minus x, है कि नहीं। अब मुझे बताओ tan π/4 minus x क्या होता है, what is tan π/4 minus x? नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है। हाँ, इसीलिए π/2 होता तो cot x होता है, तो ये tan a plus क्वेश्चन इसीलिए आता है बच्चों। 1 plus tan a minus भी है ना, तो क्या होगा tan π/4 minus tan x divided by 1 plus tan π/4 into tan x, tan π/4 1 है, 1 into tan, समझा क्या। तो this is equal to integration 0 to π/4 log of, ये कितना हो जाएगा, 1 plus tan x plus 1 minus tan x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 plus tan x, ऊपर कितना हो गया, 2 log 2 minus log of 1 plus tan x, लिमिट कितना देखो, ये आई है क्या, आई है, ये से स्टार्ट किया था, ये आई को इधर लेके आ जाओ, आई प्लस आई कितना हो गया, 2 आई ना, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, x का लिमिट कितना हो गया, 0 से लेके π/4, सो दिस इज इक्वल टू log 2 into π/4 हो गया, π/4 minus 0, π/4 ये 2 आई है, तो आई कितना हो गया, π/8 log 2, समझा बच्चों। यही क्वेश्चन को अंकल और एक तरीके से पूछते हैं, पूछो कौन सा तरीका है वो। सो दिस इज i इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन है, 0 to 1, ऊपर रहेगा tan, ऊपर रहेगा log of x डिवाइड बाय 1 plus x स्क्वायर, log of x डिवाइड बाय 1 plus x स्क्वायर, समझा। क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहता है, क्या रहता है मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x को हम लोग tan थीटा लेते हैं, x को क्या लेते हैं, शायद तो रूट रहेगा, देखते हैं क्या होता है। चलो x को अगर tan थीटा लिख दिए, हाँ, तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, x स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, x को क्या किया, 0 किया, तो tan थीटा 0, so थीटा आल्सो 0, और x को 1 किया, tan थीटा 1 मतलब थीटा π/4, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ कितना हो गया बताओ, ये 1 plus x होगा, है ना। तो 1 plus कितना हो गया, tan थीटा डिवाइड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा ना, 1 plus tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड dx कितना होगा बताओ, sec स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। log of 1 plus x divided by 1 plus x square dx, समझ गया। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 1 plus tan स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 to π/4, तो सेम आ गया, समझा इधर। मतलब ये क्वेश्चन दोनों सेम है, कभी कभी ये पूछ लेगा तो ये तो बाहर क्या रहेगा, ये लिख दिया, अगर वो पूछ लेगा तो छोड़ के आ गया घर पे, ऐसा होता है। लेकिन बोलने के लिए दोनों क्वेश्चन सेम है। और एक क्वेश्चन देता हूँ देखो, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, dx by x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी आज सॉल्व किया है। कैसे करेंगे, कौन बताएगा। अगर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, a sin थीटा या a cos थीटा, x इक्वल क्या होता है, a sin थीटा और a cos थीटा। देखो पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, तो dx इज इक्वल कितना होगा, a इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इनटू d थीटा। जब x का वैल्यू a होता है, व्हेन x इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू a sin थीटा होता है ना, a कैंसिल हो गया, सो थीटा कितना हो गया, π/2 हो गया। और जब 0 होता है, 0 इज इक्वल टू x का a sin थीटा, सो थीटा आल्सो इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 से लेके π/2, समझाओ। जब व्हाट इज dx, a cos थीटा d थीटा, कितना होता है a cos थीटा, x को क्या बोला था a sin थीटा, x को क्या बोले थे a sin थीटा, प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x को क्या बोला था a sin थीटा, तो x स्क्वायर विल बी a स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज a इनटू cos थीटा डिवाइड बाय हियर इज योर a sin थीटा, प्लस क्या कॉमन है अंदर से a स्क्वायर, बाहर आके a 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, बाहर आके cos थीटा, a कैंसिल हो गया। अब ये किया था क्या है आंसर,
π/4 खत्म कहानी। तो वैसा आएगा 0 to π/2 sin रेज टू mx dx cos रेज टू ऐसा आएगा, या तो ऐसा भी आएगा तो समझ जाना ये भी वही है, समझा कि नहीं। और एक शॉर्टकट देखो, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रहेगा, 3 स्टार कर दूं? हाँ देखो 0 to π/2 रहेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to π/2। ये साइन एंड कॉस दोनों के लिए वैलिड है, साइन रेज टू mx और cos रेज टू mx into dx, मतलब साइन का भी चलेगा cos का भी चलेगा, है। इसका फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है m-1 डिवाइड बाय m। क्या क्या समझा, पहला स्टेप याद रखो, m जो भी पावर रहेगा उससे ऊपर 1 माइनस करने का, नीचे उसको एज इट इज रखने का, हाँ? उसके बाद ऊपर से 2 माइनस करने का, नीचे से 2 माइनस करने का, ऐसे चलते रहने का। अब बोलो कहाँ रुकने का, वो बताऊंगा मैं। अब देखो फिर से ऊपर से 2 माइनस किया तो क्या होगा बच्चों, m-3, नीचे से 2 माइनस किया m-2, फिर से ऊपर से 2 माइनस किया m-5, नीचे से 2 माइनस किया m-4, ऐसे चलते जाने का। कहाँ तक जाने का, 1/2 तक। ऐसे जाते जाते कहीं ना कहीं पे तुमको 1/2 मिलेगा, जैसे ही 1/2 मिलेगा फिर 5/2 से ठोक देना, किसे ठोकना, 5/2 से। बट ये सब धंधे कब करना, when m is even, जब पावर इवन रहेगा तो ऐसा करना, और ये सबको फिर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया, समझा। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ऑड नंबर हो जाए, हो सकता है ना। अगर ऑड होगा तो स्टार्ट वैसे ही करना, m-1/m, फिर m-3 डिवाइड बाय m-2, ऐसे ही करते जाना। बट ये करते करते ना कहाँ तक जाके रुकना, 2/3 पे रुकना। नो π/2 इज टू बी मल्टीप्लाइड व्हेन m इज ऑड, व्हेन m इज ऑड। याद रहेगा फॉर्मूला। बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे, एक दो सम सीखते हैं, हाँ? देखो क्या हुआ, 0 to π/2 रहेगा, लिमिट याद रखो, लिमिट क्या रहेगा 0 to π/2 साइन का पावर mx dx या cos का पावर mx dx। साइन का पावर क्या होगा, mx dx होगा, या cos का पावर mx dx होगा। दोनों में क्या होगा, स्टार्ट कैसे करोगे, m-1/m इनटू ऊपर से 2 माइनस करो, नीचे 2 माइनस करो, फिर से माइनस करो, 2, ऐसे चलते जाओ। कहाँ तक जाओ, 1/2 तक। जैसे ही 1/2 दिखा, मल्टीप्लाई बाय π/2, दिस इज व्हेन m इज इवन। ये कब होगा, जब m क्या होगा, इवन होगा। और ये क्या होगा, जब m क्या होगा, ऑड। क्वेश्चन करूं, आप देखो बच्चों, दिस इज 0 to π/2 sin रेज टू 6x dx। अब बताओ तो जो पावर दिख रहा है वो जैसे हम लोग सोचे थे वैसा है क्या, जैसा हम लोग शॉर्टकट डिस्कशन किए वही है क्या। अब जो पावर है वो पावर ऑड है कि इवन है, इवन है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। इसमें m का वैल्यू क्या है, 6 है, तो m-1 क्या हो गया, 5। तो स्टार्ट यहाँ से करूँ 5/6 से, फिर ऊपर से 2 माइनस किया तो क्या बनेगा बच्चों, 3, नीचे से 2 माइनस किया तो 4, फिर से ऊपर से 2 माइनस किया 1, नीचे से। जैसे ही 1/2 दिखा तो फिर 5/2, 3 से कट कर दिया, 2 हो गया, 2 कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 32, ऊपर 5 तो आंसर आ गया 5/32। एक लाइन में खत्म कहानी। ये आंसर समझ गया, अरे समझा सबको, हाँ। अगर मान लो ये ऑड हो गया, क्या हो गया, ये ऑड हो गया, मान लो sin रेज टू 7x हो गया, है ना। तो स्टार्ट तो वैसे ही करोगे, 7 - 1 6/7 है ना, फिर 2 4/5, फिर क्या होगा 2/3, बस इतना ही रहेगा, 2/3 खत्म हुआ, है ना। और π/2 कुछ मल्टीप्लाई नहीं, 3 से कट करे 2 हो गया, तो 4 4 जा 16/35। अब किसी मन में आता है सर साइन को दोनों आ गया तो क्या करना है, हो सकता है ना। अगर मान लो किसी ने बोला सर 0 से लेकर π/2 आ गया, ये साइन क्यूब आ गया और ये cos स्क्वायर आ गया, आप क्या करने का सर, आप तो काम नहीं करेगा, है कि नहीं। ये दो, इसका भी और एक फॉर्मूला है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मत सीखो। m और n को लेके दोनों साथ में फॉर्मूला है, बट उसमें गलतियां हो जाती है बच्चों। ये क्या करो आप लोग ना, 0 to π/2 करो, साइन क्यूब, यही फॉर्मूला सीखो, एक ही को अप्लाई करना सीखो, हाँ। cos स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, 1 - sin स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक सम ना 2 सम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, तो 0 to π/2, ये क्या हो गया, sin क्यूब माइनस 0 to π/2 sin रेज टू 5 हो गया, बस हो गया। वही फॉर्मूला 2 बार काम कर ले, हाँ। 2 बार काम करें, बट ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 3 ऑड है 5 ऑड। ऐसा भी हो सकता है एक इवन हो गया एक ऑड हो गया, या दोनों ऑड हो गया या दोनों इवन हो गया, सब हो सकता है। फिलहाल क्या है, दोनों ऑड है। m का वैल्यू पहले के लिए क्या है, 3 है, तो स्टार्ट कैसे होगा, 3 - 1/3, 3 - 1/2/3। इसका किस्सा यहीं पे खत्म, और आगे तो बढ़ेगा नहीं, ये बेचारा बढ़ेगा, हाँ। m मतलब कितना हो गया, m - 1 कितना हो गया, 4/5 हो जाएगा,
फिर 2 माइनस के तो 2/3 2/3 कॉमन आ गया दोनों में 1 माइनस 4/5 ना तो 5 माइनस 4 हो गया 1/5 इंटू 2/3 so this is equal to 2/15 बस हो गया खत्म समझा बच्चों तो ये और एक शॉर्टकट है और एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है कभी कभी बड़ा पावर दे देता है डराने के लिए 0 to π/2 sin raised to 10 ऐसे पकड़ के बैठ जाएगा है ना आंसर भी बहुत बड़े बड़े रहेंगे अब देखो अगर मान लो 0 to π/2 डराने के लिए देते हैं क्योंकि उनको मालूम है अगर बच्चों को ये शॉर्टकट नहीं आता रहेगा सम तो पक्का छोड़ देगा वो अगर ये शॉर्टकट नहीं आता रहेगा साइन स्क्वायर करेगा रेज टू पावर 5 करेगा तो मर ही जाएगा जगह है कि नहीं इसके लिए उन लोगों को मालूम है अगर ये मेथड करेगा तो ही आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो अगर शॉर्टकट सीख के आया है तो 2 मार्क लेगा नहीं तो छोड़ के जाएगा है ना तो m का वैल्यू कितना है बच्चों इधर 10 है which is odd और even है तो स्टार्ट कैसे करेंगे 9/10 से सही है ना फिर क्या करेंगे 7/8 करेंगे फिर क्या करेंगे 5/6 करेंगे फिर क्या करेंगे 3/4 करेंगे फिर क्या करेंगे 1/2 फिर क्या करेंगे 5/5 बस हो गया अभी जुगाड़ कर खत्म हो गया जितना बड़ा रहेगा और 1-2 स्टेप आगे बढ़ सकता है अगर 15-20 दे देगा तो और 1-2 स्टेप आगे बढ़ेगा बट आंसर तो आ ही जाएगा ना इसके बाद तो मल्टीप्लाई करना कैंसिल करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा समझ आया तो ये एक इम्पोर्टेंट तो इतने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारे ये चैप्टर समझाएंगे और जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन उसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझाएंगे